जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Two dice are thrown simultaneously if the event A is the sum of the number of dots shown is an odd number and the event B is that the number of dots shown on at least one die is 3. Then find probability of A union B. ओके हमारे पास 2 डाइस हैं और उनको हम साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस मीन एक ही वक्त में हम दोनों को थ्रो करते हैं। तो हमारे पास जो इवेंट ए है वो जो उन दोनों के टॉप पे डॉट्स शो होंगे उनका सम क्या होना चाहिए इज़ एन ऑड नंबर। ओके, और इवेंट बी जो है हमारे पास उन दोनों जो हम थ्रो करेंगे डाइस उनमें डॉट पे कम से कम एक पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। दोनों पे ना भी हो कम से कम एक पे क्या होना चाहिए 3 डॉट्स शो होने चाहिए या ओके। तो इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। तो जब हम 2 डाइस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर, जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो ये सारे होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख दिए हैं जो कि आपके पास यहाँ से एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको आपने 6 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36, ये आप काउंट भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होंगे 36 होंगे। 2 डाइस में 6 साइड्स होती हैं, 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो 6 स्क्वायर इज़ 36। ठीक है, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गई हैं 36 आउटकम्स आ गई हैं। ओके, अब हम इवेंट ए देखते हैं जिसमें क्या है कि डॉट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए इज़ एन ऑड नंबर। ओके जी, तो यहाँ पे 1 + 1 इज़ 2, इट इज़ एन इवन नंबर। 1 + 2 इज़ 3, ये ऑड है तो ये इसमें होगा इवेंट ए में। नेक्स्ट 1 + 3 4, 1 + 4 इज़ 5। ओके, तो ये 1 4 भी ऑड है। नेक्स्ट 1 6 ऑड है। जिनका भी सम ऑड आ रहा है वो हम इवेंट ए में लिखते जाएंगे। ओके, 2 + 1 इज़ 3, तो ये भी ऑड। ओके, नेक्स्ट 2 3, 2 5, नेक्स्ट 3 2, 3 4, 3 6। ओके, नेक्स्ट इज़ 4 1, नेक्स्ट 4 3, 4 5, 5 2, 5 4, 5 6, 6 1, 6 3 एंड 6 5। ओके, तो ये हमारे पास सारे ऐसे आउटकम्स आ गए हैं जिनमें हमारा सम क्या आ रहा है एक ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से इनको हम काउंट करेंगे। हमारे पास एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 18। तो हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज़ एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज़ 18 एंड एन ऑफ एस इज़ 36, तो ये हमारे पास 18/36 आ गई है। अब हमने इवेंट बी में क्या करना है, इवेंट बी इज़ दैट द नंबर ऑफ डॉट्स शोन ऑन एट लीस्ट वन डाई इज़ 3। तो हमारे पास लेट बी इज़ इवेंट दैट एट लीस्ट ऑन वन डाई इज़ 3। ओके, तो इवेंट बी में ऐसे होंगे जब हम दोनों डाइस को थ्रो करते हैं तो कम से कम एक पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो हमारे पास इवेंट बी क्या होगा, इसमें जितने भी हमारे पास हैं जिनमें एक भी 3 आ रहा है, ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है, जितने जहाँ पे भी हमारे पास 3 आ रहा है वो सारे क्या होंगे इवेंट बी में होंगे। तो आप ये सारे देखें तो इन सब में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह इन सब में भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इनके अलावा किसी और में 3 नहीं है। तो मतलब ये सारे हमने और ये जो हैं ये सारे हमने इवेंट बी में लिख देने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3 एंड 6 3
ओके। नेक्स्ट अब इस 3-1 3-2 ओके 3-3। नेक्स्ट इज़ 3-3 3-3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ओके नेक्स्ट इज़ 3-4 3-5 एंड 3-6 ओके। तो ये हमारे पास इवेंट बी आ गया। तो एन ऑफ बी हमारे पास यहाँ से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या आ जाएगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी इज़ 11 एंड एन ऑफ एस इज़ 36। तो ये 11 ओवर 36 आ गई है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास जो इवेंट बी है इसमें कम से कम एक डाइस पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब कि इसमें कम से कम एक पे 3 है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भी जो 3 वाले हैं और इसमें जो 3 वाले हैं वो आपस में क्या होंगे कॉमन होंगे। ठीक है तो जितने भी यहाँ पे 3 वाले हैं वो क्या होंगे इसके साथ कॉमन होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्या हैं 3 वाले हैं जिनमें कम से कम एक पे 3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से भी हम जो भी 3 वाले हैं वो सारे उठाएंगे तो इसमें कॉमन होंगे। अभी यहाँ पे देखें 2-3 है तो इससे कॉमन। ओके नेक्स्ट हमारे पास 3-2 ये भी कॉमन आ गया। नेक्स्ट 3-4 3-6 4-3 ठीक है 6-3। तो ये सारे हमारे आपस में इन दोनों में क्या हैं कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2-3 3-2 3-4 3-6 4-3 एंड 6-3 ओके। तो ये हमारे पास ये सारे मैंने इधर कॉमन लिख दिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये कितने आ रहे हैं 6 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 6। तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। ओके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 6 एंड एन ऑफ एस इज़ 36। तो ये हमारे पास 6 ओवर 36 आ गई है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू सेकंड फार्मूला जो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहली पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी 18 ओवर 36 18 ओवर 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 11 ओवर 36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 6 ओवर 36। ओके इसको सिंप्लीफाई करेंगे 36 इसका एलसीएम आएगा एलसीएम इज़ 36 जी 18 प्लस 11 माइनस 6। ओके तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 23 ओवर 36। ओके तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर ली है विच इज़ 23 ओवर 36। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ देयर आर 10 girls and 20 boys in a class. Half of girls and half of boys have blue eyes. Find probability that one student chosen as monitor is either a girl or blue eyes. एक क्लास है उसमें 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं जिनमें से हाफ़ गर्ल्स और हाफ़ बॉयज़ की जो आइज़ हैं वो ब्लू हैं, मतलब कि 5 गर्ल्स और 10 बॉयज़ की जो आइज़ हैं वो ब्लू हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हम मॉनिटर चूज़ करेंगे ठीक है वो फर्स्ट इवेंट में या तो फिर गर्ल होगी या फिर ब्लू आइज़ होंगी उसकी। ठीक है तो एक इवेंट में हमने गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और सेकंड में ब्लू आइज़ के लिए। ठीक है तो लेट्स हमारे पास यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होगी 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़। तो हमारे पास ये 10 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 30। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है इसमें टोटल 30 ठीक है स्टूडेंट्स हैं। हमारा इवेंट ए क्या होना चाहिए कि हम जो मॉनिटर चूज़ करें वो क्या हो गर्ल हो। ठीक है लेट ए इज़ इवेंट द मॉनिटर चूज़न इज़ अ गर्ल। ये जो हम मॉनिटर चूज़ कर रहे हैं वो एक गर्ल है। टोटल 10 गर्ल्स तो ए इज़ इक्वल टू 10 गर्ल्स
तो हमारे पास n ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10 आ गया। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, n ऑफ ए ओवर n ऑफ एस। n ऑफ ए इज़ 10 एंड n ऑफ एस इज़ 30। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 10 ओवर 30 आ गई है। ओके, सेकंड इवेंट हमारे पास जो बी है उसमें है लेट बी इज़ इवेंट मॉनिटर चूजन हैव ब्लू आइज। ठीक है, इवेंट बी में हमने क्या करना है कि मॉनिटर हमने किस को चूज़ कर रहे हैं जिसकी ब्लू आइज हों। ओके, तो हमारे पास बी इवेंट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ब्लू आइज वाले कितनी, हाफ गर्ल्स और हाफ बॉयज़ की ब्लू आइज हैं। टोटल 10 गर्ल्स हैं तो 10 का हाफ क्या होगा, 5 गर्ल्स ऐसी होंगी जिनकी ब्लू आइज होंगी। ओके, हैविंग ब्लू आइज। ओके, एंड 20 का हाफ 10 बॉयज़ होंगे ऐसे जो कि ब्लू आइज होंगी। 10 बॉयज़ हैविंग ब्लू आइज। ओके, तो ये हमारे पास इवेंट बी होगा जिसमें 5 गर्ल्स की ब्लू आइज और 10 बॉयज़ की ब्लू आइज होंगी। तो हमारे पास यहाँ से n ऑफ बी क्या आ जाएगा, 5 + 10 इज़ इक्वल टू 15। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हमारे पास क्या होगी, n ऑफ बी ओवर n ऑफ एस। n ऑफ बी इज़ 15 एंड n ऑफ एस इज़ 30। तो ये हमारे पास 15 ओवर 30 आ जाएगी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। अब हम चेक करेंगे कि ये जो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट ए है उसमें 10 गर्ल्स हैं। ठीक है, 10 गर्ल्स हैं जिनमें से 5 की गर्ल्स की क्या हैं, ब्लू आइज़ हैं और 5 गर्ल्स की कोई और कलर है। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि 10 में से जो हाफ गर्ल्स हैं उनकी क्या हैं, ब्लू आइज़ हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इवेंट बी है इसमें 5 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी ब्लू आइज़ हैं। तो मतलब कि हमारे पास ये कॉमन आ रहा है 5 गर्ल्स हैवन ब्लू आइज़। ओके, क्योंकि इवेंट ए में भी ऐसी 5 गर्ल्स हैं जिनकी ब्लू आइज़ हैं। तो हमारे पास यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 गर्ल्स हैविंग ब्लू आइज़। ओके, तो ये हमारे पास 5 गर्ल्स हैं जिनकी ब्लू आइज़ हैं, वो दोनों इवेंट्स ए और बी में कॉमन है। ओके, तो यहाँ से n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5 गर्ल्स हैं, तो ये हमारे पास n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5। ओके, तो हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर n ऑफ एस। n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5 एंड n ऑफ एस इज़ 30। ओके, सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ओके, probability of A हमने क्या फाइंड की थी, 10 over 30, probability of B is 15 over 30 and probability of A intersection B is 5 over 30। LCM is 30। ओके, 10 plus 15 minus 5 which is 20 over 30 and which is 2 over 3। तो हमारे पास probability of A union B is 2 over 3। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.7 एंड हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।